अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन आप खैर आफियत से होंगे। मेरा जो मकसद है वो ये है कि दीन की बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँच जानी चाहिए। सिर्फ कम से कम आप एक अपने दोस्त को या आपके मुताबिक जो आपको लग रहा हो कि भाई इस वीडियो से मेरे उस दोस्त को फ़ायदा होने वाला है या मेरे उस परिवार में उस मेरे भाई को फ़ायदा होने वाला है, तो ज़रूर इस वीडियो को उसको शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, देखिए एक दिन की बात आप सुनेंगे, आपको तो फ़ायदा हो गया जो होना था, या अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको फ़ायदा अता कर देगा। लेकिन एक वो इंसान हो सकता है कि उस तक कोई दीन की बात ना पहुंची हो, तो इस वीडियो को आप उसके पास शेयर कर सकते हैं। अल्लाह ताला इसे शेयर करने का भी आपको ज़रूर सवाब अता करेगा। एक बड़ी अहम बात, और बात यह है कि एक भाई दूसरे भाई की बात नहीं मान रहा है। यानी मिसाल के तौर पर बड़ा भाई है और वो छोटे भाई की बात नहीं मानता है, या दो भाई हैं, उन दोनों भाइयों के बीच में किसी तीसरे आदमी ने नफरत पैदा कर रखी है, एक दूसरे की बुराई कर कर के आपस में झगड़ा पैदा कर दिया है। यानी कि बोल चालें खत्म हो चुकी हैं और झगड़ा फसाद ज्यादा हो गया है। ऐसा या कोई भी ऐसा दोस्त कि भाई बहुत ज्यादा पक्की दोस्ती थी, लेकिन किसी मामलात की बुनियाद पर वो दोस्ती टूटने के करीब है, या वो दोस्त बात नहीं मान रहा है। या मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो कहीं किसी कंपनी में जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, या किसी के यहाँ कुछ काम कर रहे होते हैं, या फैक्ट्री में या कंपनी में वो नौकरी कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, है ना। या कुछ ऐसे भी हमारी लाइन के भी लोग होते हैं, या कोई कहीं पढ़ा रहा होता है, या कहीं कोई इमामत कर रहा होता है, या मतलब कहीं कोई भी किस तरह का मुलाजिम हो। अब वहाँ पर क्या होता है, हर एक को एक ही टेंशन लगी रहती है कि भाई हमारा जो मालिक है, हमारा जो ओनर है, वो हमें नौकरी से निकाल ना दे। बस एक ही टेंशन सताती है, हर एक इंसान को सताती है कि भाई ये जो मालिक है, कंपनी का मालिक, फैक्ट्री का मालिक, ये जो कमेटी वाले हैं, या जो घर के आपसी भाई भाई के मामलात हैं, या जो आपसी दोस्त दोस्त के मामलात हैं, वह एक ही डर रहता है कि भाई वो मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मैं उससे क्यों बात करूं, या वो मुझसे बात करना पसंद नहीं करता, मैंने तो बात करने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं करना चाहता है। ऐसे बहुत सारे मामलात होते हैं, और ख़ास करके वो लोग जो अपने मालिक से, अपने ओनर से डर रहे होते हैं, या हमारी जगह किसी दूसरे को ना रख ले, या मतलब हमारे बदले में इस नौकरी को, इस जॉब को किसी दूसरे को ना दे दे, ये डर लगा रहता है। इससे क्या होता है कि वो अपनी तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा भी नहीं कर सकते, और बस जैसे तैसे करके लोग गुजारा कर रहे होते हैं। इसको बोलते हैं तस्खीर, यानी उसके दिल को अपनी तरफ अगर आप माइल करना चाहते हैं, यानी वो आपसे मुतासिर रहे, आपसे मोहब्बत करे, आपको प्यार भरी नज़रों से देखे, आप पर जुल्म ना करे, आप पर हुक्म ना चलाए, ऐसा हो जाए, यानी उसका और आपका नाता एक दोस्त के जैसा हो जाए। आपका दोस्त जो आपसे बिछड़ने वाला है वो आपसे मिलने लगे, मिलजुल कर रहने की कोशिश करने लगे। जो आपका भाई है वो आपकी तरफ माइल हो जाए, उसका दिल आपकी तरफ माइल हो जाए। ऐसे बहुत सारे मामलात होते हैं। ऐसे मामलात अगर किसी के हैं तो उनके लिए ये बड़ा अहम वजीफा होने वाला है। इसको बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा, और बड़ा अच्छा वजीफा है, बड़ा बेहतरीन वजीफा है। आप नमाज फज्र पाबंदी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, नमाज फज्र पाबंदी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और नमाज फज्र आप जब फजर की नमाज जमात से अदा करें तो कम से कम, अगर आपको मस्जिद में जाना है, सुन्नत मस्जिद में पढ़नी है, तो 10 मिनट पहले चले जाएं, अपना सुन्नत अदा करें। उसके बाद कम से कम 7 मरतबा रोजाना सूरतुल फातिहा का विर्द करिए, अव्वल आखिर दुरूद पाक। यानी फजर की सुन्नतों के बाद में और फर्जों के पहले, यानी दोनों के बीच में 7 मरतबा आप कम से कम रोजाना 7 मरतबा सूरतुल फातिहा का जिक्र करिए, और इसको कंटिन्यू रखिएगा। दूसरा, अपना जो आपका मकसद है, जिस इंसान को आप अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं, अपनी तरफ मुतासिर करना चाहते हैं, उसके लिए आप तस्खीर करना चाहते हैं, तो उस
کا اپنے ذہن میں اس کو محفوظ رکھیے گا، اس کی جو یادیں ہیں، جو اس کا چہرہ ہے، جو اس کا نام ہے، اس کو اپنے ذہن میں سیٹ رکھیے گا، اور بس آپ یہ ذکر کرتے رہیں، روزانہ 7 مرتبہ اس کو پڑھتے رہیں، اول آخر کم سے کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے، تو اللہ پاک نے چاہا تو وہ آپ کی طرف مائل ہو جائے گا، آپ پر حکم چلانا بند کر دے گا، آپ کا دوست اگر ناراض ہے تو وہ راضی ہو جائے گا، آپ کا بھائی اگر ناراض ہے تو وہ آپ سے بات کرنے لگے گا، آپ کا کوئی کمپنی کا مالک اونر آپ پر حکم چلاتا ہے وہ نرم ہو جائے گا۔ یہ آپ کام کریے، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو بہترین اس کے رزلٹ دیکھنے کو ملیں گے، لیکن توکل علی اللہ، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریے۔ ایسا نہ ہو کسی سے آپ ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اور اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہو، ایسا نہ کریے میرے دوستو، آپ اچھے کام کے لیے کریے، اچھی نیتوں کے ساتھ کریے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کا اجر بہترین آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو میرے ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو بہتر لگی ہو تو ضرور اس کو شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔